आज आपकी मुलाकात गुजरावाला की यास्मीन नामी खातून से करवाऊंगा, जिसने अपनी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा हिस्सा झंझटों और ज़िंदगी को दाव में लगाते हुए गुजारा। शादियां 4 की, मगर आज एक शौहर भी इनके साथ नहीं है। पहले 3 शौहर तो ना जाने कहाँ हैं, मगर आखिरी शौहर आज यास्मीन की ज़िंदगी में की कोताहियों की वजह से जेल में ज़िंदगी बसर कर रहा है। पहले शौहर के छोड़ जाने के बाद यास्मीन ने अपने हुस्न का फ़ायदा उठाते हुए लोगों के साथ लाखों के फ्रॉड किए। ये फ्रॉड किस तरह करती थी, आज सबके सामने माफ़ी क्यों मांग रही हैं, ज़िंदगी की अनोखी कहानी इन्हीं की ज़बानी जानिए। तो मेरी शादी जिनसे हुई है वो जेलम से बिलोंग करते हैं, राजा परवेज़ साहब। तो उनमें से मेरा एक बेटा है और वो बदकिस्मती से जो मैंने जुर्म किया उसकी वजह से वो जेल में है। मैंने तो छोड़ दिया, आप भी छोड़ दें। मैंने तो छोड़ दिया ये काम, आप अल्लाह के लिए आप छोड़ दें। बस माजरत चाहती हूँ, जो कर लिया सो कर लिया। आप कभी ज़िंदगी में नहीं देखेंगे कि मैंने कुछ किया है। मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? बस अल्लाह का शुक्र है। तबीयत सेहत आपकी खैरियत से है? बस शुक्र है अल्लाह का। ज़िंदगी की एक हिस्सा आपने गुजार लिया हुआ है, 53 साल आपकी एज है। सबसे पहला ज़िंदगी का जो आपने किसी के साथ, अब अगर वर्ड यूज़ करें फ्रॉड शायद गलत ना होगा, किस एज में किया था, क्या किस तरह उनके साथ रब्ता हुआ, किस तरह ट्रैप किया, ये कहानी चली किस तरह थी? बच्चों का बाप बाहर चला गया था मुझे छोड़ के, तो खाने के लिए कुछ नहीं था। तो फिर ऐसे में मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को कैसे खिलाऊं। तो मैंने सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैंने एक कारी से पैसे लिए शादी का चक्कर देके। अच्छा। उसके बाद बस चलता रहा वक्त। जब बच्चे भूखे होते हैं तो फिर इंसान को करना पड़ता है। तो मैंने बहुत अच्छा ऐसा काम करके अपनी बच्चियों की शादी की, अपने बेटे की शादी की, और बस एक वक्त ऐसा आया कि मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया। सिर्फ कारी के साथ ही या उसके बाद भी कोई ज़िंदगी में कोई आना जाना लगा? ज़ाहिर है जब मैंने करती थी तो बहुत काम किए हैं, बहुत से काम किए हैं, और जितने भी काम किए हैं मैंने इज़्ज़त के दायरे में किए हैं। इज़्ज़त किस तरह कह सकते हैं हम उसको? जो भी मुझे अगर कोई पैसे देता तो वो मुझे बाजी माँ जी कह के ही देता था। नहीं, आप क्या करती क्या थी? अव्वल तो आप जिस तरह बताती कि मैंने इज़्ज़त के दायरे में, किसी के साथ आपका बात करने का तरीका ऐसा था, या कि आप इंसान को खड़े खड़े आप फड़क लेती थी कि ये बंदा किस लेवल का है, अगर इसके साथ बात करूँ कि ट्रैप करना तो किस तरह किया जा सकता है? ट्रैप में कभी भी नहीं करती थी। नीम लोग होते हैं जो कि काम करते हैं, मैं वीज़ों का काम करती थी। अच्छा। ठीक है, जैसे वीज़ों के लिए कोई बंदा लेके आता था कि मैडम एम्बेसी में होती हैं, या इसकी सिस्टर एम्बेसी में होती है, या इसकी कोई बेटी एम्बेसी में होती है, तो ऐसे में मैं उनसे इस चक्कर में पैसे लेती थी, बाइज़्ज़त तरीके से काम करवा के। और जो काम करवाती थी वीज़ों का वो ऑनलाइन होता था, चेक करवा के बाद में पैसे लेती थी। पैसे इज़्ज़त इसलिए वो करते थे कि मैं काम करवा के ऑनलाइन चेक करवा के पैसे लेती थी, तो वो कहते थे कि माँ जी बहुत शुक्रिया आपका, या हमारी आप बाजी हैं, ये हम आपके लिए ये गिफ्ट लेके आए, ये तोहफे ले आए। पैसे तो मैं लेती थी लेकिन वो बाद में लेती थी, कभी भी पहले किसी को ये नहीं। जैसा कि आपने एक वर्ड यूज़ किया है कि हुस्न का, हुस्न दिखा के मैंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए। मैंने जब भी लिए हैं काम के पैसे लिए हैं, जैसा कि आपको बताया। ऐसे ही और भी, जैसे कि ये मैंने वीज़ों का कहा, फिर एक मेरे पास फार्मूला है चांदी का। जितने भी लोगों ने मुझे पैसे दिए हैं वो इसी तरीके से दिए हैं कि जब मैं उनके साथ ये काम करती। चांदी का फार्मूला क्या है? बहुत से लोगों ने, जब मैंने आप लोगों, सबसे पहले मैंने स्ट्रॉन्ग उज़्मा को इंटरव्यू दिया, उसके बाद आपको दिया, और एक और इनके साथ हैं इनके भाई, उनको दिया। तो बाद में मैंने अपना चैनल बनाया, उसमें भी बहुत से कमेंट्स आए, मुझे कहने लगे कि आप ये फार्मूले के बारे में हमें बताएं, ये कैसे बनती है। तो ये भी एक मसलन के बस राज की बात है, उसमें भी कुछ सच है कुछ झूठ है। जो कि मैं लोगों को कहती हूँ मैं पारा तो जमा लेती हूँ, दुनिया में कोई पारा जमा नहीं सकता, मैं पारा जमा सकती हूँ। उसके बाद जो उसमें मैं ये बताती हूँ ये झूठ होता है कि इस पारे में इतनी पराफट है, उसकी मैं बना लेती हूँ चांदी। ठीक है। अच्छा। तो आप कभी भी आए मेरे पास, पारा ले आए, मैं 1 घंटे में आपको उसकी चांदी बना दूंगी। लेकिन उसमें जो झूठ है वो ये है कि उसमें इतनी प्रॉफिट नहीं होती। अगर इतनी प्रॉफिट होती हो तो फिर मैं वही काम क्यों ना करूं, मैंने क्यों इतने और काम किए। ठीक है। बिल्कुल। ज़िंदगी में
काफ़ी पैसा भी देखा, इतना पैसा देखा कि शायद संभालने की जगह ना, पैसा देखा मैंने, तो सब कुछ ख़त्म हो गया या लग गया, किधर चला गया? ऐसे पैसों का ये होता है कि जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। कोई मेरे साथ बड़ा यानी कि कोई जेंट्स नहीं था मेरे साथ, बच्चे थे वो छोटे थे, हस्बैंड जो था वो छोड़ के चला गया था, और बाद में जो भाई लोग थे वो सब शरीफ लोग थे, फैमिली जो मेरी थी वो सब शरीफ थे। तो जो लोग मुझे मिले उन्होंने सिर्फ यूज़ किया और कहा कि मैडम है, मैडम ये काम करती है, तो वो मेरे पास लेके आते थे, ऐसे ही मैं सारा काम करती थी, बस घर बैठ के, कभी भी नहीं। अगर कभी जाना हुआ तो किसी अच्छी जगह पे 5 मिनट 10 मिनट की मैं मीटिंग करती थी, उसके ज़्यादा मैं कभी किसी से मिलती ही नहीं थी। ज़िंदगी में शादियाँ कितनी की आपने? शादी मेरी पहले जो थी, मेरी एक पहली बेटी है महविश, और उसके जो पापा थे वो चले गए अमेरिका 20 साल तक वो मसलन के बाद में ही उससे डिवोर्स ली मेरे वालिद साहब ने, क्योंकि वो जो मैंने अपनी स्टोरी में बताया हुआ, मेरी जो सास थी वो भी गुजरांवाला से बिलोंग करते थे, और वो जैसी है सब लोगों को पता है, तो कोई भी नहीं, उनके रिश्तेदार भी नहीं मिलते। बस फिर उनसे मेरे वालिद साहब ने तलाक ले ली। उसके बाद हाफ़िज़ साहब से शादी हुई। पिछले दिनों हाफ़िज़ साहब आए हुए थे। हाफ़िज़ साहब की फ़ैमिली बहुत अच्छी है, उनकी वालदा बहुत अच्छी है, सारा ख़ानदान बहुत अच्छा है, लेकिन हाफ़िज़ साहब बाहर गए और बाहर के ही होके रह गए, और बच्चे मेरे पास रह गए, तो मैं क्या करती। तो तीसरी शादी भी की? हाँ जी, तीसरी शादी भी की। अभी टोटल कितनी शादियाँ की? एक शादी तो मसलन कि मेरी 4 शादियाँ हुई हैं। 4 शादियाँ की हैं। तो अभी कोई हस्बैंड आपके हैं या अभी फ़िलहाल सबके साथ आपका डिवोर्स हो गई हुई है? एक शादी तो जब मेरी हुई तो मुझे होश ही नहीं थी, माँ बाप ने की। उसके बाद दूसरी शादी की जो कि वो मेरी बेटी हुई, उसके बाद हाफ़िज़ साहब से हुई। अब जो मेरी शादी जिनसे हुई है वो जेलम से बिलोंग करते हैं, राजा परवेज़ साहब, तो उनमें से मेरा एक बेटा है, और वो बदकिस्मती से जो मैंने जुर्म किया उसकी वजह से वो जेल में है। तो अब कहाँ पवी उनकी कोई रिहाई का कोई है इम्कान है? रिहाई के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। मैं काम करती रहती तो मैं कुछ कर सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी, मैंने काम छोड़ दिया, तो बस अब मेरा दिल नहीं करता कि मैं कोई ऐसा काम करूं, और कोई उनके पास पहुंचने वाला भी नहीं है। कभी होते हैं कुछ कहीं से खो जाए तो फिर मैं कुछ कभी 2-3 महीने के बाद मुलाकात भेज देती हूँ। अच्छा, मुलाकात के लिए चली जाती हैं। तो अब ज़िंदगी से चीज़ सीखी है कि जितना मर्ज़ी आप कर लें, लेकिन अगर आप सही तरीके से कमाएंगे, इज़्ज़तदार कमाए, लेकिन अगर आप किसी का पैसे गलत पैसे नहीं लेंगे तो शायद वो उस पैसे संभालने भी आपके पास हों। अब आप इस नतीजे के पहुँचेंगे, आपने कहा कि भाई मैंने वो पैसा नहीं कमाना और इसके हलाल कमाना मैंने। जी बिल्कुल, और इसका मैं प्रूफ ही दे सकती हूँ, आप मेरा मोबाइल चेक कर सकते हैं। एक मेरे भाई बने हुए थे, उनके साथ मैं प्रॉपर्टी का काम करती थी, यानी कि प्रॉपर्टी किसी की होती है और वो लोग जो होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी आपकी है और आपकी एज का ही लड़का यूज़ का देख के तो उसका आईडी कार्ड वगैरह बन गए, जैसे आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड है तो उसका जो सिर्फ डेटा चेंज करके तो तस्वीर उसकी लगा के तो वो ऐसे कर देते। तो वो मुझे कह रहे थे कि मैडम जी एक आपकी एज की जगह है, तो आप ऐसा करें, आपने सिर्फ आके बैठना है, आपने 5 लाख रुपया हम आपको देंगे, आपने सिर्फ ये कहना है कि ये जो जगह है मेरी है और आप इस बंदे से डील कर लें, बस आप इजाज़त दे के उठ जाएँ और 5 लाख ले लें। क्योंकि जब मैं काम करती थी तो फिर मैं करती थी, मैं कर सकती हूँ, मैंने काम किया है, मैंने बहुत से पैसे कमाए हैं और बहुत से लोगों को खिलाया है, लोग बन गए हैं, लेकिन मैं नहीं बनी, क्योंकि मेरा दिल ऐसा था कि मैं लोगों की, बहुत सी बच्चियों की मैंने शादी करवाई हुई है। एक मेरी मुलाजमा थी जिसकी मैंने 4 बेटियों की शादी करवाई, तो जैसे मेरे पास पैसे आते थे ऐसे मैं लगा देती थी। कितना पैसा देख लिया ज़िंदगी में? कोई लिमिट नहीं है? नहीं, मेरे पर्स में पैसे होते थे तो मुझे पता नहीं होता था कि मैं पैसे है कितने। जो मेरी काम वाली होती थी शाम को मैं ऐसे पर्स में से निकाल के, जैसे एक बंदा सफाई नहीं करता जो खुले होते 100-100 के 50-50 के, तो मैं ऐसे उसको दे देती थी। तो इसीलिए मुझे आज लग रहा है कि कुछ लोग मेरी भी इसी तरह हेल्प कर रहे हैं जिससे मेरा गुजारा हो रहा है। अच्छा, अब यानी कि लोग आपको रब्ता कर लेते हैं, तो अभी इस वक्त रोज़गार का सिलसिला क्या चल रहा है? अभी मेरा उन लोगों से कोई रब्ता नहीं है, व्हाट्सअप मेरा वही है, उस पर वो रब्ता करते हैं लेकिन मैं नहीं करती। कुछ लोगों से पैसा लेना है, मैंने उनसे रब्ता किया लेकिन वो नंबर ही नहीं उठाते। तो जैसे मसलन के बहुत से लोगों मैंने इन्वेस्ट भी किया हुआ है और उन्होंने मुझे पैसे नहीं दे रहे। तो आप कह रही हैं कि मैं शायद हुस्न का नहीं, माशाल्लाह आप खूबसूरत तो हैं, तो क्या समझती हैं कि एक खूबसूरत खातून को देखते वैसे ही मर्द बड़ा एकदम
बिगल सा जाता है कि भाई खूबसूरत खातून है, बेशक बाजी कह लो, किस तरह कह लो, बस साथ चलना फिरना हो जाए, तो शायद ये समझते हैं कि शायद लोग इसलिए खींचे चले आते थे। देखिए मेरी बात सुने, जब बंदे की पर्सनैलिटी होती है तो वही कोई काम कर सकता है, जब पर्सनैलिटी नहीं होती तो वो काम नहीं कर सकता। मैं जब भी किसी डील में बैठती थी तो मैं उसको डील को मैच्योर करके उठती थी। यानी कि मेरा ये दावा था कि अगर कोई बंदा कहता था कि मेरे पास लेके आओ उसको, तो मैं वो काम की बात करती थी कि जैसे मैं ये नहीं कहती आप ऐसा करें, अपना दिखाया उनको अपना जलवा शलवा, तो कहा कि दे जाएं आप मुझे पैसे। लेकिन प्रोफेशनल तरीके से उसको आप अपनी तरफ करती थी, अट्रैक्ट कि ये बंदा कर लेगा काम। मैं उनसे ये बात करती थी जो कि करने वाली होती है कि आप ऐसा करें कि पहले कोई पैसे नहीं है, जब आप अपना ये पासपोर्ट दे जाएं और इसके बाद जब आपका वीज़ा लग जाएगा तो आप ऑनलाइन चेक करें, जाके टिकट करवाएं, फिर आप मुझसे पैसे दें, क्योंकि मेरी लाइन होती थी एम्बेसी में और हर जगह पे। आप क्या समझती हैं कि अगर जिनके साथ ज़िंदगी में आपका कनेक्शन रहा, कनेक्टेड रही हैं आप पैसों के मामलात में, अगर कुछ सुन रहा हो तो कुछ को मैसेज देना चाहेंगी, वो पैगाम देना चाहेंगी? भाई मैंने तो छोड़ दिया, आप भी छोड़ दें। मैंने तो छोड़ दिया ये काम, आप अल्लाह के लिए आप छोड़ दें बस। माजरत चाहती हूँ, जो कर लिया सो कर लिया। आप कभी ज़िंदगी में नहीं देखेंगे कि मैंने कुछ किया है। मैंने अब बस नमाज़ पढ़नी है, बस अल्लाह को याद करना है, और बस ये चैनल बनाया है तो अपनी बाकायदा ये अपनी कहानी बताती हैं और बताती हैं। उस चैनल का नाम इन्होंने रखा है कि मेरा कसूर क्या था। उस कहानी को लेकर चैनल पे चल रही हैं, डेली की बुनियाद पर व्लॉग बनाती हैं, बताती हैं, और अभी भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में बता रही हैं उस पर। तो किसी ने आपको कोई ब्लैकमेल तो नहीं किया या कोई पीछे पड़ा तो नहीं आपके इस कहानी को बताने के बाद? तो बड़े मसले मसाइल अक्सर लोगों के खड़े हो जाते हैं कि भाई आप सरेआम आके इस चीज़ को एक्सपोज कर बता रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने आपको कहा ना, मैंने जब से नमाज़ शुरू की है तो मैं एक मंज़ल है जो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, उसके एंड में एक दुआ है, भले किसी के घर में आग भी लग जाए ना तो मैं उससे बड़े यकीन से पढ़ती हूँ। तो मुझे कभी भी किसी ऐसा नहीं, 2-4 कमेंट्स ऐसे आए हैं तो मैंने भी उनको वैसे ही जवाब दे दिया, भाई आप लोगों ने ऐसे किया था। कितना अरसा हो गया कि अब आप बिल्कुल छुप के रह रही हैं या किसी को नहीं पता? रिहाइश आपकी यहीं पे भी है, रिहाइश नहीं बता सकते कि गुजरावाले कहाँ पे रहती हैं? किस तरह लोगों को बताइए कभी नहीं कि मैं कहाँ पर हूँ, या कोई मिल ना रहे, कोई आ ना जाए? नहीं, मैं पहले भी किसी को नहीं बताती थी, अब भी नहीं बताती। सारी ज़िंदगी ऐसी ही गुजर गई, ठीक है। जब जाना होता है तो अचानक चली भी जाती हूँ, फिरती हूँ रोज़ डेली अपनी। अगर मैंने छुपना होता तो डेली मैं अपनी स्टोरी भी बताती हूँ। तो अभी कोई उस पैसों से कभी बैरून मुल्क वगैरह भी आना जाना लगा रहा? हाँ, मैं दुबई गई थी और बैंकॉक गई थी अपने हस्बैंड के साथ। आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगी? पैगाम यही है कि बस मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। मेरा चैनल है आखिर मेरा कसूर क्या है। तो 2 बच्चे जो बेटे बड़े हैं वो तो अपना अपना कमाते हैं, रोटी छोटी चल रही है, लेकिन जो मज़ा अपनी कमाई में है वो अपनी में ही है। जो मेरा बेटा दानियाल है उसकी वजह से मैं बहुत टेंशन हूँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें, तो सपोर्ट करें, मैं उसका जो है ना उसको पढ़ा सकूँ, उसका ख्याल रख सकूं, उसके अखराजात पूरे कर सकूं और अपने अखराजात पूरे करूं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती। तो हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती कि मुझे ये ना देखें कि मैं इस तरह हूं तो कहते हैं रोते क्यों और शक्ल ही ऐसी है। तो ये मेरी पर्सनैलिटी है, बस मैं इसी तरह से रहती हूं, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है।